हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का अपवर्तन अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा एक। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? तो आंसर हो जाएगा पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। चौथा क्वेश्चन नंबर है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आंसर हो जाएगा 2 नियम। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी दोनों बराबर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल। क्वेश्चन नंबर 7, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे अवतल दर्पण की फोकस कहते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो होगा f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी वक्रता त्रिज्या के आधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो ध्रुव और फोकस दूरी के बीच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो आंसर होगा प्रतिबिंब दर्पण के आगे वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाएगा? तो ऋणात्मक -u होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? तो आंसर हो जाए दर्पण के वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 16, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक उत्तल दर्पण में किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो ये आंसर हो जाएगा हाँ, बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 19 में हो जाएगा, गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दे। तो आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या है? आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या है? आवर्धन m का मान यही बताता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी वाला फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी वक्रता त्रिज्या के आधी।
तो वक्रता त्रिज्या हमारा 20 दिया हुआ है, 2 होता है फार्मूला में, 2 से भागा देते हैं, आंसर हमारा कितना देगा 10। 22 में लिखा हुआ उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आर का मान दिया हुआ 32, एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। तो इसको बैठा के 32 को 2 से भागा देने था, हमारा कितना जाएगा 16। 24 में लिखा हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। तो आंसर जो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें जिस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे क्वेश्चन है समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और m का घनात्मक प्लस चिन्ह बताता है और वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 है एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है जो 2 प्रकार के हैं, हजामती बनाने में, दूसरा है वाहनों को हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।